सुबह के टाइम इंडियन फोर्सेस को तबाह करा, तोड़ा उनका घमंड। उसके बाद फिर मैच खेलने में इतनी एक्साइटमेंट, हाईएस्ट टोटल लगा दिया पीएसएल का। कल का दिन किसी भी एक्साइटेड डे से कम नहीं था। क्या कुछ नहीं हुआ, इंडिया को ठिकाने लगाया। आज की वीडियो में हम पूरा टाइम यहाँ टॉप पे पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ किसी एक जगह टॉप पे पाकिस्तान जिंदाबाद चलता रहेगा। और बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपनी आर्मी पे, अपने लोगों पे, जिस तरह से वो इस टाइम पे एटलीस्ट यूनाइटेड खड़े हुए हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर आर्मी, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड करा है। इंडिया को जो भी जिस चीज़ के वो हकदार थे उसके हकदार तक पहुंचाया है, और क्या बहादुरी का मुजाहरा करा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, मैच डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। आज के मैच के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है, इंडिया कभी पाकिस्तान से पंगा नहीं लेगा। और बाबर रिजवान अभी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान क्रिकेट के T20 में तो करीब तक कमबैक नहीं कर रहे हैं। क्या इनिंग खेली है भाईजान हसन नवाज ने, 45 बॉल पे 100। अगर इनिंग को मैं थोड़ा सा तोड़ूं तो 21 बॉल पे 32 रन थे। एंड नेक्स्ट 24 बॉल पे उसने 70 रन लगा दिए। यू कैन जस्ट इमेजिन कि जिस तरह की उसने हिटिंग करी होगी। पाकिस्तान फ्यूचर जो है वो एक सेफ हैंड्स में है। क्या इनिंग खेली लड़के ने, एब्सोल्युटली मास्टर क्लास। हर किसी की आंखें दंग रह गई वो देखने के बाद। कल का दिन वैसे ही इतना एक्साइटेड था, उसमें इतनी जान डाल देना, इतने जज्बे के साथ खेलना। हसन नवाज वॉज ट्रूली ऑन टॉप। और जिस तरह की उसने बैटिंग करी है, हर चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया कि मैं टुल्लर हूँ। क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद हमने भी ये एक माइंडसेट बना लिया था कि ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि सिर्फ आएगा और बल्ले घुमाएगा। लेकिन जब से उसको पीएसएल में डिमोट करा है, चौथे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, 5वें 6ठे 7वें पे, ही इज बिन ब्रिलियंट एट दोज पोजीशन। आके पहले अपना टाइम ले रहा है, सेटल इन हो रहा है, उसके बाद फिर जो इनिंग खेल रहा है वो बेहतरीन है। आज देखा रोसो हिटिंग कर रहा है तो आगे से खेलता रहा, एंकरिंग करता रहा। एंड एंकरिंग उसने 100 या 90 के स्ट्राइक रेट से नहीं करी, 170 के स्ट्राइक रेट से वो एंकरिंग कर रहा था। उसके बाद फिर रोसो जब गया, उसने जो हाल करा है बॉलर्स का, आपके प्रीमियम बॉलर नसीम शाह हो जाए, आपके हाईएस्ट विकेट टेकर जेसन होल्डर हो जाए, आपका बेस्ट ऑलराउंडर इमाद वसीम हो जाए, किसी एक को भी नहीं छोड़ा। हर किसी की बैंड बजा के रखती है। जो बैटिंग करी है उसने, हर तरफ छक्के, हर तरफ चौके, 9 छक्के लगा देना एक आसान चीज़ नहीं होती। और सऊद शकील पे भी मैं आऊँगा अभी, क्योंकि अगर सऊद शकील वहाँ पे थोड़ी तेज इनिंग खेल जाता तो ये 263 कहाँ पहुँच सकते थे, हम सिर्फ सोच सकते हैं। सऊद शकील पे जाने से पहले लेट्स डिस्कस वन थिंग, और वो है राइली रोसो। दिस मैन इज़ अ लेजेंड ऑफ पीएसएल। क्या इनिंग्स खेली हैं। आई थिंक ये 3rd 100 थी इसके पीएसएल करियर की, और सारी 100s क्या मास्टर क्लास रही हैं। मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं। कोयटा ग्लेडिएटर को भी जब भी रिप्रेजेंट करा है, विद प्राइड करा है, उनको हमेशा दिया है। इस सीजन में बहुत ज़्यादा क्वाइट जा रहा था, लेकिन आज जो इनिंग खेली है, आते ही मतलब अलग ही मूड में आया था। उसको पता है, क्योंकि जिस लड़के ने पीएसएल खेला हुआ उनको ये पता होता है कि मुल्तान की पिच कैसे रिएक्ट करती है। एंड द वे ही केम इन द विकेट, पहली बॉल पे छक्का लगा देना, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, इधर छक्का उधर छक्का, लैब पे छक्का। भाई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं थी। जेसन होल्डर जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का, उसको आते ही लैब पे चौका मार दिया, फिर उसको छक्का मारा उसी शॉट पे। ब्रिलियंट मास्टर क्लास इनिंग। और जो इनिंग इसने खेल दी है, यहाँ से मुझे लगता है पिंडी में मैचेस अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इनके कैप्टन सऊद शकील पे। सऊद शकील इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई में भी हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में सऊद शकील इज़ वेरी ब्रिलियंट, वे अहेड, बहुत अच्छी सॉलिड टेक्निक, हर चीज़। लेकिन T20 में सऊद शकील की जगह नहीं बनती। सऊद शकील इज़ अ सॉर्ट ऑफ बाबर रिजवान प्लेयर। और एक चीज़ हो सकती थी, ये पीएसएल उनके लिए मेक या ब्रेक हो सकता था। या तो वो इसको यूटिलाइज कर देते, अपना बिल्कुल नया रूप दिखाते, जिस तरह उन्होंने लास्ट सीजन खेला था, यहाँ पे भी उसी तरह खेलते। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने इस बात को और पक्का कर दिया कि वो T20 मटेरियल है ही नहीं, वो खेल ही नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहे हैं, और ख़ासतौर पे इन विकेट्स पे जो वो इनिंग खेल रहा है, आई मीन 18 बॉल पे 23 रन या 19 बॉल पे 23 रन, तो ये किसी भी तरह जस्टिस नहीं करती आपकी टीम की परफॉर्मेंस से। अगर आप यहाँ पे 18 बॉल पे कोई 40-45 रन कर देते तो शायद ये टोटल हमें 280-290 तक पहुँचता हुआ नज़र आता। और जिसके हम ख्वाब देख रहे होते हैं ना, वो आज हमें हकीकत होती हुई नज़र आती, क्योंकि विकेट वॉज रियली फ्लैट। लेकिन जिस तरह की सऊद शकील ने बैटिंग करी, तो वो देख के बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, और क्रिटिसिज्म करने के लिए भी बहुत गुस्सा आया। कोयटा वालों, अगर क्वालिफाई तो भाई आप आज भी कर गए थे। आज भी अगर आप सऊद शकील आप खुद बैठ जाते, किसी और को बिठा देते, एलन को बिठा देते, ख्वाजा नाफे और रसीबुल्ला को बैटिंग करा देते, तो
कोई हर्ष नहीं था इसमें, क्योंकि ये दो प्लेयर्स हैं जिनको वी आर लुकिंग आउट फॉर लॉन्ग टाइम, और उनको आप इस पीएसएल में मैचेस ही नहीं दे रहे। सिबुल्ला को एक मैच दिया, उसने अपना स्पार्क दिखाया, आपने अगले मैच में उसको बिठा दिया। और ख्वाजा नाफे को आपने उसके ओपनिंग नंबर पे खिलाया ही नहीं, तो आप इनको वेस्ट कर रहे हो। अभी आई थिंक कि जिस तरह का इनका कॉम्बिनेशन बन गया है तो ये टूटने नहीं वाला। आप चेंजेस कर सकते हो, आप टेस्टिंग कर सकते हो। एटलीस्ट आपको टेस्टिंग नहीं करनी तो आप उन लड़कों को चांस दे सकते हो कि वो दुनिया को दिखाएं वो है कौन। ख्वाजा नाफे इज अ रियली फाइन टैलेंट, जिन्होंने देखी है उसकी बैटिंग वो जानते हैं। हसीबुल्ला को पूरी दुनिया जानती है, उसने अंडर 19 स्टेज पे, एमर्जिंग स्टेज पे, हर स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। डोमेस्टिक स्टेज पे सेंचुरियों के अंबार लगाए हुए हैं, और जिस तरह का वो बैटर और विकेट कीपर है, हर कोई जानता है कि वो ऑन स्टे क्या इनिंग खेल सकता है और क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर क्या कर रहा है इन दोनों के साथ मुझे समझ में नहीं आ रही। पहले वसीम को नहीं खिला रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके उसको खिलाना शुरू करा, लेकिन उसके बाद फिर इन दो को नहीं खिला रहे। तो क्वालिफाई कर गए हो यार, अगर आप अभी चांस दे दोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा आपके लिए। इस्लामाबाद से ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी में वो लोग हार रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट कैप्टन है। जो टीम 5 मैचेस लगातार जीत जाए आपकी कैप्टनसी में, अगर वो दोनों मैचेस हार जाए और इतनी बुरी तरह हारे, तो बहुत ज़्यादा सवाल आपके उस पर खड़े हो जाते हैं। आप शहजाद को आपने उस दिन आखिरी ओवर दे दिया, उस दिन भी हसन नवाज ने 64 की ब्रिलियंट इनिंग खेली, आप लोग को साइड लगा दिया। आज आपने उसको 18वां ओवर दे दिया एक नंग लड़के को। आप शुरू से ओवर्स नहीं दे रहे, हर मैच में आप एक एक ओवर करवा रहे हो, और एक ओवर वो ऐसा करवाते हो जहाँ पे मैच को बनना होता है, टूटना होता है। वो यंग लड़का ऑब्वियसली रन खाएगा, एंड ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, जो कि हम जानते हैं ये लोग एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, या तो मैं अगर बोलूँ तो ये लोग एज अ फील्डर ही खिला रहे हैं उसको। लेकिन समझ से बाहर है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी आज ट्रूली ब्रेनलेस थी। जहाँ पे नसीम शाह को लाना चाहिए था, वहाँ पे इमाद वसीम से बॉलिंग करा दी, जहाँ इमाद वसीम को लाना चाहिए था वहाँ पे होल्डर से बॉलिंग करा दी, डोवाशियस से गलत जगह पे स्पेल्स करवाए, बिल्कुल समझ में नहीं आया। खुद बॉलिंग करने आ गए नवाज के अहेड, तो प्लानिंग हमें कहीं नज़र नहीं आई इस जगह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, सलमान अली आगा की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, जो आपका एक ओपनिंग डुओ सेट हो गया था एंड्रे होस और साहिबजादा फरहान का, आपको उसको तोड़ना ही नहीं चाहिए था। आप आजम को ओपनिंग करा रहे हो, आप काइल मेयर्स को अब लिया है, तो ये एक बने बनाई चीज़ को तोड़ने वाली बात होती है, और वही बिल्कुल करा है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और सलमान अली आगा शादाब खान ने मिलके, और ये इनकी टीम को बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है। इस्लामाबाद की बैटिंग पे क्या ही बात करूं, वन पॉजिटिव, और वो सिर्फ था शहजाद की बैटिंग। तीसरे नंबर पे भेजा, आप सबने स्पार्क देखा होगा, ऑब्वियसली बाउंड्री पे कैच हुआ, और जब इस तरह की स्कोर आपको लगा हुआ था, आपको हर बॉल पे हिट करना होता है, एंड ही वाज डूइंग सो। बहुत तगड़ी बैटिंग करी, 3 बाउंड्रीज लगाई, जो कैच हुआ वो भी एक पोटेंशियल 6 था, लेकिन बाउंड्री रोक पे अच्छा कैच लिया मार्क चैपमैन ने। लेकिन उस लड़के ने दिखा दिया कि मैं भी हिटिंग कर सकता हूँ, मैं भी एटलीस्ट शायद आप आपसे अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, जो आप मेरे से ऊपर हर मैच में चढ़ के आ जाते हो। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी समझना होगा कि यंगस्टर्स को आपको बैक किस तरह करना है, वरना इनका कुछ नहीं होगा। फिर आ जाते हैं हाईलाइट ऑफ द डे, जिसने एक फट्टे बैटिंग विकेट को एक ग्रेव यार्ड बना दिया बैट्समैन के लिए, मोहम्मद आमिर। फर्स्ट ओवर में 2 विकेटें, सेकंड ओवर में 1 विकेट, और वहां से इस्लामाबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। टीम को कभी वापस आने नहीं दिया, इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, अनफिट थे, और फिर आके इस तरह की बॉलिंग करना। सिर्फ 2 ओवर करे, 3 विकेट्स लिए, लेकिन क्या कमाल 2 ओवर करे। इस आमिर की बॉलिंग देखने वाला सिर्फ दीवाना हो सकता है, और जो वो अपने दीवानों को एंटरटेन करता है, जो आई मीन पोस्ट रिटायरमेंट कोई प्लेयर इस तरह के परफॉर्मेंसेस दे तो सैल्यूट है सर। और अभी जो करंट सेटअप है आपका, उस दिन आपने शाहीन और हारिस रऊफ का हाल देख लिया, आज आपने नसीम शाह का हाल देख लिया। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म के साथ कहना पड़ता है, लेकिन आमिर इज स्टिल द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोड्यूस का अगर नाम आ जाए, क्योंकि दिस इज द लैंड ऑफ पेसर्स। और शेमफुली अभी जो पेसर्स खेल रहे हैं वो अभी वर्ल्ड में भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लेजेंड से क्या कम्पीट कर रहे हैं उनको। खैर मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। इस्लामाबाद अब बाहर भी हो सकता है टूर्नामेंट से, कोयटा ग्लैडिएटर ने क्वालिफाई कर लिया, कराची किंग्स दूसरे नंबर पे आ गया है। आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उनके लिए भी मामला बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाएंगे, और लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद में जंग छिड़ जाएगी अगर ये मैच पेशावर ज़ल्मी हार जाता है। लेट्स सी क्या होता है। सारी बातें जो थी पीएसएल को ख़त्म कर देना चाहिए, प्लेयर्स को घर भेजना चाहिए। आज सब वो खाक में मिल गई, मैच हुआ, सब ने एंजॉय किया, और पाकिस्तान ऑन टॉप एज यूजुअल। जिस तरह एंटरटेन करा क्राउड को, दिल पाकिस्तान पे जिस तरह से क्राउड वाज बजिंग, देखने गूस बम्स आ रहे थे मैच देखते हुए। और जो स्टार्ट में पैगाम दिया दुनिया को कि
टेररिस्ट अटैक करेंगे, बट येट वी आर अ सेफ नेशन एंड वी आर लिटरली द सेफेस्ट नेशन और द मोस्ट हम्बल नेशन, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह इस तरह अटैक नहीं करेंगे। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच का प्रीव्यू होगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।